फ्रेंड्स, हाल ही में पाकिस्तान ने स्वीडन से अपने 3 और नए अवाक्स सिस्टम को खरीदा है। सवाल यहाँ ये उठता है, क्या पाकिस्तान, जहाँ एक तरफ दुनिया पाकिस्तान के बारे में ये बताती है कि पाकिस्तान का हालात इतना ज़्यादा खस्ता हो चुका है कि वहाँ दूध 250 रुपये केजी बिक रही है, गेहूं लोगों को मिल नहीं रहा है रोटी खाने को। ऐसे परिस्थिति में पाकिस्तान अवाक्स सिस्टम खरीद रहा है, तो निश्चित ही लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी होती है कि क्या पाकिस्तान भारत से युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहा है, भारत के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा है, और ये अवाक्स सिस्टम होते क्या है और ये कैसे काम करता है, पाकिस्तान के पास कितने अवाक्स सिस्टम है और ये भारत के पास कितने हैं, क्या ये अवाक्स सिस्टम आ जाने से पाकिस्तान भारत पे हावी तो नहीं हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाले इसी तरह के नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड, खबर है नव भारत टाइम्स की, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें छपा है कि पाकिस्तान का आखिरी वेरा अवाक्स मतलब आखिरी खेप जो होता है वो 2 जुलाई 2024 को आ चुका है और ये पाकिस्तान को डिलीवर भी कर दिया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं अवाक्स सिस्टम होता क्या है। अवाक्स सिस्टम एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जिसको मार गिराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हम इसको आसानी भाषा में समझे तो जिस तरह किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए जमीन पे रडार सिस्टम लगाया जाता है, भारत सरकार हो या अमेरिका हो या दुनिया के कोई भी देश हो, अपने यहाँ रडार सिस्टम को बॉर्डर पे लगा देता है, जिससे हवा में कोई वार करता है जमीन पे हवा से, तो उसको वो डिटेक्ट करके पहले ही बता देता है, इन्फॉर्म कर देता है। और रडार सिस्टम के जस्ट बगल में कोई मिसाइल होता है जिसको इंडिकेट करते ही वो हवा में ही फायर कर देता है। अब इसके उल्टा चलते हैं, अगर कोई एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा है, किसी देश के सीमा के अंदर घुसना चाह रहा है और उस देश के आर्मी अगर नीचे से उसको जमीन पे से ही खड़ा होकर टारगेट करना चाहे तो उसको जो सिस्टम पकड़ ले उसे कहते हैं अवाक्स सिस्टम। तो आजकल एयरक्राफ्ट में अवाक्स सिस्टम लगे होते हैं, जिसके कारण जमीन से चलने वाली गोली हो या कोई भी मिसाइल हो उसको वो डिटेक्ट कर लेता है और उसमें बैठे लोगों को सुरक्षित करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो यूरोपीय कंट्री और अमेरिका मिलके पुतिन पे, रशियन राष्ट्रपति के ऊपर एक क्रिमिनल कोर्ट के तहत उन पे अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। तो वो जब सऊदी अरब आए थे तो वो अपने अवाक्स सिस्टम के थ्रू आए थे, वो उड़ रहे थे हवा में और उन पे अवाक्स सिस्टम लगा हुआ था, जिससे जमीन से चलने वाली कोई भी मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। अब इसी युद्ध के दरमियान जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, इसी बीच आपने सुना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बीच यूक्रेन दौरे पे गए थे, जबकि कुछ भी हो सकता है। एक तरफ हम जानते हैं कि अमेरिका और रूस का पुरानी दुश्मनी है और ऐसे स्थिति में वो यूक्रेन गया था। हो सकता था कि रूस के तरफ से कोई मिसाइल चला दिया जाता, लेकिन फिर भी बिंदास जो बाइडेन गए थे, क्योंकि वो अवाक्स सिस्टम के साथ गए थे, उन्हें कोई खतरा नहीं था। तो इसी तरह का अवाक्स सिस्टम, जब अगर कोई जमीन पे कोई डिटेक्टर काम करता है तो उसे रडार कहते हैं, और वही हवा में प्लेन को सेफ्टी पहुंचाता है उसे अवाक्स सिस्टम कहते हैं। तो टोटल अब पाकिस्तान में 9 हो चुका है। ये ऑर्डर पहली बार पाकिस्तान 2006 में स्वीडन को दिया था और तब 6 अवाक्स सिस्टम का ऑर्डर मिला था, लेकिन 2010 के बाद धीरे धीरे पाकिस्तान का हालात खराब होने लगा, वहाँ खाने पीने के भी वांदे लगने लगे, तो उसको 4 कर दिया गया था। लेकिन अब डायरेक्टली खबर आता है कि अब टोटल 9 अवाक्स सिस्टम पाकिस्तान के पास हो चुके हैं। प्राप्त इंटरनेट पर जानकारी के अनुसार, अब हकीकत क्या है वो तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन जो इंटरनेट पे जानकारी प्राप्त हुआ है उसके अनुसार अब टोटल 9 अवाक्स सिस्टम पाकिस्तान के पास हो गए हैं। अब सवाल होता है कि भारत के पास कितने हैं। तो भारत के पास अपना मेक इन इंडिया के तहत एक योजना चला रहा है भारत सरकार, जिसपे
2 ऑलरेडी बना चुका है और 3 इन्होंने रसिया से खरीदा था और भारत में इसको नेत्र कहा जाता है। ठीक है, हर देश अपना अपना अलग अलग नाम रखता है। तो पाकिस्तान का जो अवाक सिस्टम है उसका साब नाम है। ये स्वीडन कंपनी की स्वीडन के साब कंपनी के द्वारा संचालित है, इसीलिए इसे साब कहा जाता है। लेकिन भारत में जो है उसे नेत्र कहा जाता है। तो भारत के पास अभी फिलहाल 5 है और पांचों पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे ड्यूटी में लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के पास 9 है। तो क्या वाकई पाकिस्तान मजबूत हो चुका है भारत से और क्या वाकई कुछ साजिश कर रहा है? तो ये तो वही बात होगी ना कि मतलब उसको खाने के लिए पैसे नहीं है और वो सिस्टम पे सिस्टम खरीद रहा है। अभी हाल ही में एक और न्यूज सुनने को मिला है कि पाकिस्तान एक नया 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट सिस्टम को भी खरीदने जा रहा है चीन से, जिसका नाम है J-31। J-20 ऑलरेडी है, जो चाइना कहता है कि ये मेरा 5वां जनरेशन का एयरक्राफ्ट फाइटर जेट है, लेकिन इससे भी उन्नत चाइना द्वारा डेवलप कर लिया गया है, जिसको कहता है चाइना J-31, और वो भी पाकिस्तान खरीदने के लिए विचार कर रहा है। तो ये हो गई एक तरफ। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान अंदर ही अंदर, जिसे दुनिया ये समझ रही है, हम लोगों ने तो बहुत ही हालत खराब कर दिया था, लेकिन भारत में एक कमी है कि भारत पाकिस्तान को बार बार बकस देता है। पाकिस्तान वो कुत्ते का दुम है जो कभी भी सीधा नहीं हो सकता है। पिछले 77 साल में भारत और भारत सरकार को अभी तक समझ में नहीं आया है। पाकिस्तान कभी भी नहीं सुधर सकता और ये पूरी तैयारी कर लिया है, कभी भी भारत पाकिस्तान में युद्ध हो सकता है, उसकी तैयारी से लग रहा है। ऐसा कोई मीडिया में अभी कंफर्मेशन नहीं आया है कि युद्ध हो ही सकता है, लेकिन एक तरफ जहां पाकिस्तान में खाने पीने के बांधे पड़े हैं, वहां जब ऐसी सिस्टम को वो खरीद रहा है, कर्ज वो लेता है खाने पीने के नाम पे, लेकिन वो कर्ज का पैसा वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम में खर्च करता है, सिक्योरिटी पे खर्च करता है। इसका मतलब ये है कि वो भारत से मतलब लड़ने के लिए तैयार है और अंदर ही अंदर भारत के खिलाफ वो साजिश कर रहा है। तो ऐसे में भारत सरकार की भी पूरी तैयारी होनी चाहिए और भारत सरकार के पास अभी 5 है और ये 5 से ज्यादा हो सकता है। इसका कारण यही है कि भारत सरकार की योजना मेक इन इंडिया के तहत ये वो भारत सरकार खुद बनाना चाह रहा है, जिसमें से 2 वो ऑलरेडी बना चुका है और वो आगे भी बनाएगा और भी बनाएगा, इसीलिए डिले हो रहा है। अगर भारत को भी किसी दूसरे कंट्री से परचेस करना होता तो वो 9 खरीदा है, ये 27-30 खरीद सकता था, लेकिन ये खुद से बनाना चाहता है। इसलिए हमारे पास 5 है, उसके पास 9 है, लेकिन घबराने की सिस्टम नहीं है। भारत के पास भी मतलब अपना उन्नत सिस्टम है, जिससे भारत से कभी भी पाकिस्तान टिक नहीं सकता, लेकिन उसकी अपनी तैयारी है, उसकी अपनी कोशिश है। कुत्ता को कितना भी मारो, कुत्ता अपने हरकत से बाज नहीं आता, कुत्ता कभी मार खाने से इंसान नहीं बन जाता। ठीक उसी तरह पाकिस्तान की जो हरकत है वो करेगा, लेकिन इस पे भारत सरकार को भी अलर्ट होना चाहिए और भारत सरकार को भी इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। ये 2 जुलाई की खबर थी, नवभारत टाइम्स से लेके कई सारे पेपर में छपे थे और ये पेपर के आधार पे ही मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय।